सर्दियों का मौसम था। सुबह के तकरीबन 10 बज रहे थे। मेरठ के नौचंडी हॉस्पिटल में रोज की तरह काम चल रहा था। इसी बीच थाने की फोन की घंटी बजती है, जहां एक सिपाही तुरंत जाता है और फोन उठाता है। जैसे ही सिपाही फोन उठाता है, दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आती है जो बताती है कि वह मेरठ के हॉस्पिटल से नर्स बात कर रही हैं और उनके हॉस्पिटल में संदिग्ध अवस्था में एक युवती की लाश लाई गई है। लाश मोर्चरी में रखी है, आप आइए और इसकी छानबीन कीजिए। जैसे ही सिपाही नर्स के मुंह से ये सारी बातें सुनता है, वो तुरंत फोन रखता है और अपने बड़े अधिकारी के पास जाता है और ये सारी घटना अपने अधिकारी को बताता है। फिर अधिकारी सिपाही के मुंह से ये सारी बातें सुन पुलिस की एक टीम हॉस्पिटल के लिए रवाना करती है। लगभग 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है। पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंच जाती है और पुलिस हॉस्पिटल पहुंचकर सबसे पहले डॉक्टरों से मिलती है। डॉक्टर पुलिस को देखते ही ये पहले ही कह देते हैं कि ऐसा लगता है कि लड़की का कत्ल हुआ है और लड़की की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। हालांकि हम आपको इस बात पर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं दे सकते, बाकी की जानकारी हम आपको पोस्टमार्टम के बाद ही दे पाएंगे। पुलिस शव का मुआयना करती है, उसके बाद पंचनामा करके फिर से डॉक्टरों को शव को पोस्टमार्टम के लिए सौंप देती है। इसके बाद पुलिस लड़की के बारे में और जानकारी जुटाती है, जहां पुलिस को पता चलता है कि लड़की का लाश उसी के घर में बाथरूम में पड़ा हुआ मिला था। उसका सिर पानी से भरे एक प्लास्टिक के टब में डूबा हुआ था। अब पुलिस तुरंत ही लड़की के घर पहुंचती है, जहां पर पुलिस को पता चलता है कि लड़की का नाम प्रीति है, जिसकी मृत्यु हुई है। उसकी उम्र लगभग 23 वर्ष के आसपास थी, जो मेरठ के एक कॉलेज से एमकॉम की पढ़ाई कर रही थी और साथ में यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। अब पुलिस सबसे पहले ये पता करती है कि लड़की के लाश को सबसे पहले किसने देखा था, जहां पर पुलिस को यह पता चलता है कि लड़की के लाश को उसी की बड़ी बहन, जिसका नाम नेहा है, उसने सबसे पहले देखा था। नेहा बताती है कि वह सुबह बाथरूम जा रही होती है, तभी अचानक से उसे प्रीति बाथरूम में गिरी हुई दिखाई देती है। यह देखते ही उसके मुंह से चीख निकल जाती है। जैसे ही नेहा चीखती है, बगल के कमरे में बैठी हुई मां भी दौड़ते हुए आती है और वो भी ये नजारा देखकर सन्न रह जाती है। दोनों जाते हैं, प्रीति को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रीति नहीं उठती है। ये बात नेहा तुरंत अपने दोस्त साकिब को फोन करती है और उसे पूरी जानकारी बताती है। 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है। साकिब भी नेहा के घर आ जाता है और उन तीनों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रीति जिंदा है और बेहोश अवस्था में है। उसी हालत में तीनों प्रीति को लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहां पर डॉक्टर बता देते हैं कि प्रीति अब जिंदा नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। और दोस्तों, कहानी यहीं से शुरू हुई थी, जहां नर्स ने पुलिस थाने में फोन करके ये जानकारी दिया था कि एक युवती की लाश हॉस्पिटल में संदिग्ध अवस्था में लाई गई है। अब कहानी पर यहीं से एक नया मोड़ आ जाता है, जहां पर पता चलता है कि प्रीति के पिता, जो ज्यादातर काम के सिलसिले से बाहर रहते हैं, वो भी इस वक्त घर पे मौजूद थे। जो प्रीति के पिता का नाम भीम सिंह है, जो ओएनजीसी में कार्यरत हैं, इंजीनियर हैं। वो भी इस वक्त घर आए हुए थे, लेकिन जिस वक्त प्रीति की मृत्यु हुई उस वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थे, किसी काम से बाहर गए हुए थे। धीरे धीरे ये बात बाहर निकल कर आती है और प्रीति के घर के सामने दूसरे दिन ही मीडिया वालों का हुजूम उमड़ पड़ता है, जहां पर प्रीति के पिता ये बयान देते हुए बताते हैं कि प्रीति का कोई कत्ल नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि प्रीति बाथरूम में फिसलकर गिर गई है और उसी की वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन पुलिस वालों को यह बात हजम नहीं होती है। प्रीति के पिता के बयान से ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस फिर से प्रीति के घर पर आती है और प्रीति के कमरे के अलावा पुलिस प्रीति के पूरे घर का छानबीन करती है, जहां पर पुलिस को ना ही कोई सबूत मिलता है और ना ही कोई सुराग मिलता है तो प्लास्टिक का वो टब जिसमें प्रीति का सिर डूबा हुआ था। कुल मिलाकर पुलिस को पता चलता है कि जिस वक्त प्रीति की मौत हुई उस वक्त घर पर सिर्फ
2 लोग ही मौजूद थे और तीसरा जो था वो शाकिब बाद में आया था। पहली प्रीति की बड़ी बहन नेहा और दूसरी प्रीति की मां शशि बाला और तीसरा शाकिब और चौथा जो है वो उनके पिता थे, लेकिन वो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन प्रीति की मां शशि बाला और प्रीति की बड़ी बहन नेहा कुछ ऐसा खुलासा करते हैं जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है। प्रीति की मां शशि बाला बताती है कि प्रीति का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के पिता ही हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को मारा है। शशि बाला आगे बताती हैं कि प्रीति के पिता भीम सिंह को पहले से ही बेटी नहीं चाहिए था। वो अपनी दोनों बेटियों से नफरत करते थे, उनको एक लड़का चाहिए था और इसी बात से वो अपने दोनों बेटियों से चिढ़ते थे। इससे पहले भी भीम सिंह अपने बेटियों को मारने की कोशिश कर चुका है और इस बात पर नेहा भी सहमति जताती है। नेहा भी बताती है कि उसके पिता भीम सिंह ने ही प्रीति का कत्ल किया है। नेहा आगे कहती है कि मौत से पहले उसने प्रीति की चीखने की आवाज सुनी थी और उसके कुछ देर बाद वो प्रीति के कमरे में भी गई, लेकिन प्रीति को नहीं पाई। फिर वो अपने कमरे में वापस आ गई थी, लेकिन सुबह बाथरूम जा रही थी तो प्रीति उसको बाथरूम में संदिग्ध अवस्था में मिली। जिसके बाद पुलिस शाकिब से भी पूछताछ करता है तो शाकिब बताता है कि उस वक्त वो घर पर मौजूद नहीं था। ये सारी घटना की जानकारी उसे प्रीति की बड़ी बहन नेहा ने ही फोन करके दिया था, जिसके बाद वो घर पर पहुंचा और ये सारी घटना के बारे में जाना। इसके बाद पुलिस घर के कई रिश्तेदारों से भी बातचीत करती है, पूछताछ करती है और सारे रिश्तेदार भीम सिंह पर ही पूरी शक जताते हैं और हत्या का आरोपी भीम सिंह को ही बताते हैं। जिसके बाद पुलिस अब भीम सिंह को हिरासत में लेती है और अपने तरीके से पूछताछ करती है। कुछ देर घुमाने के बाद आखिर भीम सिंह सच्चाई बता ही देता है। भीम सिंह पुलिस को बताता है कि उसे पहले से ही बेटियां पसंद नहीं थी, वो अपने लड़कियों से नफरत करता था, उसे सिर्फ लड़का चाहिए था। और भीम सिंह बताता है कि शाकिब का आना जाना भी घर पर उसको पसंद नहीं था। उसने अपनी बेटियों को कई बार मना किया था कि शाकिब को घर पर आने ना दे, लेकिन उनकी बेटी और उनकी जो बीवी शशि बाला है वो नहीं मानी थी। भीम सिंह आगे बताता है कि शाकिब की पहले दोस्ती नेहा से थी, लेकिन नेहा की शादी हो जाने के बाद शाकिब का दोस्ती प्रीति से हो गया था और उसका घर में आना जाना और भी बढ़ गया था और इसी बात से भीम सिंह चिढ़ता था। और जब कई बार समझाने के बाद उसकी बेटी और बीवी शशि बाला ये बात नहीं मानी तो आखिर अंत में उसने प्रीति को रास्ते से हटाने का ये रास्ता चुना। भीम सिंह आगे अपने बयान में बताता है कि एक बार उसने आखिरी बार फिर प्रीति को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रीति ने उसकी बात को नहीं सुना। जिसके बाद गुस्से में आकर भीम सिंह ने प्रीति के सर को बेड पे पटक दिया। फिर प्रीति बेहोश हो गई। उसके बाद उसने घसीटते हुए प्रीति को बाथरूम में लेकर गया और पानी से भरे प्लास्टिक के एक टब पे उसके सिर को डुबो दिया ताकि ये पूरा लोगों को हादसा लगे। और भीम सिंह कहता है कि उसे अपने बेटी को मारने का कोई अफसोस नहीं है, उसने जो भी किया है वो सही किया है। भीम सिंह बताता है कि वो छुट्टी लेकर घर आया हुआ था, लेकिन वो अपने बेटियों से खुश नहीं था। लड़कों से मिलना जुलना उनका बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं था और यही कारण था कि वो अपने बेटियों से चिढ़ता था और इसी वजह से उसने अपनी बेटी प्रीति को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों ये घटना है 13 जनवरी साल 2013 की। लगभग इस घटना को आज 10 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया। अचानक ये खबर मेरे सामने दिखाई दिया तो मुझे ऐसा लगा कि ये कहानी आपको सुनानी चाहिए और ये मेरे इस चैनल पर पहली वीडियो है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है और ऐसे ही कहानियों से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस कहानी की खुलासा पुलिस ने सिर्फ 72 घंटों के अंदर किया और आरोपी भीम सिंह को अदालत में पेश किया गया और जहां पर उसे जेल भेज दिया गया। वैसे दोस्तों भीम सिंह के इस क्राइम कहानी को लेकर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।